कल हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि कैसे हमारी डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन उसका डेली लाइफ में एग्जांपल है वो दो हैं 10th क्लास के अंदर। एक तो हमारे पास आता है रेंसिडिटी और दूसरा मेरे पास आता है कोरोजन। तो सबसे पहले मैं कोरोजन के बारे में बता रही हूँ। कोरोजन क्या होता है? किसी भी मेटल के सरफेस को जब मॉइस्ट एयर उसके ऊपर अटैक करती है तो उसको ईटन अप करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उसके ऊपर के सरफेस को झाड़ना स्टार्ट कर देती है, ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे मॉइस्ट एयर बोला है। मॉइस्ट एयर में मेरे पास वाटर ड्रॉपलेट्स भी आ जाएंगे और ऑक्सीजन भी आ जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है कोरोजन की कि इट इज़ ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल। ये क्या करता है? इसकी वजह से मेटल का जो भी मेटल आर्टिकल होगा उसकी सरफेस है वो ईटन अप होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम आयरन के केस में हम इसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग, जंग लगना। जितनी भी मेटल है सबके ऊपर कोरोजन होता है। आयरन के ऊपर भी कोरोजन होता है, लेकिन आयरन सबसे ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है मेटल, इसलिए हमने इसका अलग से नाम दे दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो इसके अंदर रस्टिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड आती हैं? तो हमारे पास होती है मॉइस्ट एयर। आयरन में Fe प्रेजेंट है। मॉइस्ट एयर के अंदर हमारे पास वाटर भी मिल जाएगा और हमें एयर भी मिल जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारे पास मिल जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है रस्ट का वो होता है Fe2O3.XH2O। तो मैं इसकी केमिकल रिएक्शन बना देती हूँ कि आयरन जब मॉइस्ट एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे और वाटर भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे मॉइस्ट एयर में, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो जब ये आयरन के साथ रिएक्शन करती है तो ये क्या बनाते हैं? रस्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं और इसका जो कलर होता है वो होता है रेड ब्राउन कलर। और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कई बार कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमारे पास आता है कि हम आयरन को रस्टिंग होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ पेंट का, कि मैं किसी भी आयरन की मेटल को पेंट कर दूँ तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। जैसे हमारे पास लोहे के कूलर होते हैं, तो कूलर के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो और सर्दी का मौसम आता है तब हम कूलर को रख देते हैं, उसके ऊपर पेंट करके अगर हम नहीं रखते तो गीला रहता है, वो अंदर से सूखता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी जो तली होती है, उसका जो बॉटम होता है, उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे 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 वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उस कूलर के बॉटम में कहीं ना कहीं होल हो जाएगा। तो उसको हम पेंट अगर हम करके रखें, जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है तो उसको हम पेंट करके अगर वहाँ पे रख दें तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सीज़न में, नेक्स्ट गर्मी में जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो रस्टिंग होने से बच जाएगा। फिर मेरे पास आता है लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग मतलब हम उसके अंदर ग्रीस या ऑयल का यूज़ कर ले। जैसे डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, साइकिल सबने देखी होगी। साइकिल की जो चेन होती है वो लग जाता है उसके ऊपर, वो लोहे की होती है, जड़ जाती है जिसे हम बोल देते हैं। तो वो कई बार क्या होती है, फिर उसकी वजह से वो चलती नहीं है साइकिल, तो वहाँ पे देखा होगा कि ग्रीस का यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं लोहे की जिसके ऊपर हम ऑयल यूज़ कर देते हैं, तो लुब्रिकेट करके हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। फिर मेरे पास आता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इसके ऊपर इसमें से 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो जो गैल्वनाइजेशन होती है उसको आप 8th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो साइंस की बुक में। तो उसमें क्या दे रखा है कि गैल्वनाइजेशन में क्या होता है कि आयरन के ऊपर अगर मैं जिंक की कोटिंग कर दूं तो आयरन के ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आता है इसमें कि जो आयरन है, मैंने मान लिया यहाँ पे आयरन की मेटल ले ली, उसके ऊपर मैं जिंक की कोटिंग कर दूँ तो आयरन जंग लगने से बच जाएगा, नहीं कि उसके ऊपर रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है वो एक जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जो जिंक ऑक्साइड है वो लेयर क्या करती है? आयरन को रस्ट होने से बचाती है। क्यों? क्योंकि ये इम्परमिएबल लेयर होती है। इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देती। जैसे ही जिंक एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये बना लेगा ZnO। ठीक है, ये जो ZnO की लेयर इसके चारों तरफ बन जाएगी, ये लेयर क्या करेगी? ये जो लेयर है ZnO की उसमें आएगी, ये क्या करेगी?
एयर के कांटेक्ट में आके ZnO बना लेगी, और जो ये ZnO है ये इम्परमिएबल लेयर होती है, जो कि एयर को अंदर यानी कि ऑक्सीजन को इसके अंदर पास नहीं होने देगी, जिसकी वजह से आयरन के ऊपर रस्ट नहीं लगता। अब हमारे पास क्या आता है कि अगर जिंक की कोटिंग हम आयरन के सरफेस के ऊपर करें तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल कोटिंग। ये वर्ड याद रखना, डेफिनेशन लर्न रखना, 1 नंबर में आ सकती है कि अगर जिंक की हम आयरन के सरफेस के ऊपर कोटिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ सरफेस पे कोटिंग जब होती है तो उसको हम सैक्रिफिशियल कोटिंग भी बोलते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, इसके अंदर हम कैसे उसको प्रिवेंट होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन को रस्ट से, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करके। इलेक्ट्रोलिटिक में हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, ये भी हमारे पास 8th क्लास में आ जाता है साइंस की बुक में, कि जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करती हूँ तो मैं आयरन के ऊपर कॉपर या क्रोमियम की मेटल की लेयर कर देती हूँ। ये क्या करती है, उसको रस्ट होने से बचा देती है। फिर हमारे पास आता है एलॉय। एलॉय में क्या करते हैं, हम टीन ले लेते हैं, हम कॉपर ले लेते हैं, हम जिंक ले लेते हैं, इसको जब हम आयरन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि ये एलॉय जब हम इसको बनाते हैं तो हमारे पास एक एलॉय बन के आता है स्टेनलेस स्टील, जो आयरन का एलॉय होता है। इसके ऊपर रस्ट नहीं लगता, ठीक है, जैसे जिसके हमारे बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के। अब हमारे पास आता है इसका नेक्स्ट डेली लाइफ में यूज़ होने का जो एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, वो है रेंसिडिटी। ठीक है, हमने अभी बताया कि मेटल के ऊपर जब ऑक्सीजन यानी कि एयर जब कांटेक्ट में आती है तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करती है। सेम ऐसे ही अगर फूड अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और जब फूड के ऊपर रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब हमारे पास आता है रेंसिडिटी क्या होती है, जब फूड क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर दे, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है किसकी कांटेक्ट में आके, एयर की कांटेक्ट में आके, तो उसके अंदर से एक स्मेल, बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, और उसका जो टेस्ट है वो भी क्या हो जाता है, बैड हो जाता है। देखा होगा कि गर्मी के मौसम में अगर हम सब्जी को बाहर रख दें और दोपहर तक वो बाहर रखी रहती है, फिर हम उसको देखते हैं शाम को तो वो खट्टी हो जाती है, उसके अंदर से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, एक अलग से झाग से बन जाते हैं, टेस्ट भी उसका बिल्कुल बैड हो जाता है। तो वो किसकी वजह से हुआ, रेंसिडिटी की वजह से, यानी कि उस फूड के ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। अब मेरे पास आता है कि मैं रेंसिडिटी को कैसे होने से बचा सकती हूँ। तो इसके प्रिवेंशन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, यानी कि हम सभी अपने घर में फ्रिज रखते हैं। सुबह की सब्जी को अगर मान लिया मुझे दोपहर को खाना है तो मैं क्या करती हूँ, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये रात को अगर मैंने सब्जी बनाई है तो उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ऐसे ही हम दूध को भी फ्रिज में रखते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब होने से बच जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हम, ऐसा नहीं होता कि हम ने मान लिया दूध आज रखा तो मैं उसको हफ्ते तक चला सकती हूँ फ्रिज में रख के, नहीं, वो फ्रिज में भी ख़राब हो जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है कि फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है लो टेम्परेचर करने से, यानी कि उनकी जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी लो टेम्परेचर करने से। लेकिन अगर मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ उस फूड को, तो धीरे 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 वो अपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से वो खट्टा होगा। तो अच्छी बात है कि आप फ्रेश फूड बनाएं और फ्रेश फूड को ही खा लें। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स को हम ऐड करके भी क्या कर सकते हैं, अपने फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पैकेट्स आते हैं जिसमें फूड आता है, जैसे हमारे पास आती है सैंडविच आती है, उसको रैप करके देते हैं, या फिर और भी जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हमारे पास नो वेज आए लेकिन कोई भी ऐसा इंसान हो जो वेज खाना पसंद करे, तो पैकेट्स के अंदर वेज फूड बना के रखते हैं, सील होता है वो, तो उसके अंदर उसको प्रिवेंट करते हैं रेंसिड होने से। तो उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स के हमारे पास एग्जांपल हैं, जैसे मैंने ले लिया बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, लाइसोपीन, ये एग्जांपल हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। इसको अगर हम फूड के अंदर डाल के ऐड करके उसको किसी चीज़ में रैप करके रख दें तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि उस डेट के बाद वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सेम ऐसे ही कभी आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी मम्मी क्या करती हैं कि किसी चीज़ को धूप में सुखा देती हैं ताकि वो उसको आने वाले टाइम पे यूज़ कर सके। जैसे गाजर को काट के धूप में सुखाते हैं,
फिर उसको क्या करते हैं हम यूज़ कर लेते हैं। मटर को भी हम क्या करते हैं धूप में सुखा लेते हैं, धूप में सुखाने के बाद उसको हम स्टोर करके रखते हैं। फिर उसको हम इन फ्यूचर कभी भी हमें मटर की यूज़ हुई, जहाँ पे जिस सीज़न में मटर नहीं होता तो उस सीज़न में भी हम मटर को खा सकते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने मेथी की पत्तियों को सुखा दिया धूप में, उसको स्टोर करके रख लिया। सेम ऐसे ही क्या करते हैं, जैसे धनिया होता है, धनिया की पत्तियों को भी सुखा के उसको यूज़ कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम धूप में सुखा के भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स के अंदर पता नहीं इस फूड का क्या नाम है, लेकिन हरियाणा में उसको क्या बोलते हैं, कचरी बोलते हैं, जो कि हमारी क्या बोलते हैं इसमें खेतों में होती है, जब बाजरा का सीज़न आता है बोते हैं तब। तो खरपतवार बोलते हैं इसको, उसमें ही उगती है ये कचरी। इसको काट के और इसको सुखा के इन फ्यूचर में इसको हम सब्जी के साथ, आलू के साथ या किसी दूसरी सब्जी के साथ मिक्स करके इसको बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फूड्स हैं जिसको हम धूप में सुखा के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और इन फ्यूचर उसको यूज़ कर सकते हैं। और भी होता है, जैसे पैकेट्स, हमने चिप्स का पैकेट लिया बाहर मार्केट में, तो उसमें क्या होता है कि चिप्स का पैकेट के अंदर हवा होती है, वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, फूड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं डेली लाइफ के जिसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम एनी 2 और 3 एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर यूज टू प्रिजर्व आवर फूड। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ याद रखना। तो मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।